दोस्तों, इस गांव के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसमें किसी की भी शादी नहीं हुई। गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी इस परिवार के सदस्य से शादी करेगा वो मर जाएगा। इसीलिए इस परिवार के सभी सदस्य एकदम सिंगल हैं। सभी गांव वाले इनके परिवार का खूब मजाक उड़ाते थे। इस कारण उनके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की मीना से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद उन्हें यह दिखाना था कि उनके परिवार पर कोई श्राप नहीं लगा है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। कुछ सालों बाद मीना को एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रैम्बो रखा। इससे गाँव के सभी लोगों को यकीन हुआ कि इस परिवार पर लगा श्राप झूठा है। लेकिन उसी दिन रैम्बो के जन्म के बाद उनका हंसता खेलता परिवार श्राप का शिकार बन गया और उसी दिन रैम्बो के पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। रैम्बो के पिता के जाने से उनकी पत्नी मीना की याददाश्त चली गई। उसे केवल एक ही चीज याद थी और वह था उसके बेटे रैम्बो का चेहरा। अब सभी गांव के लोग रैम्बो को अशुभ मानने लगे क्योंकि जब भी वह घर से बाहर निकलता तो पूरे गांव की लाइट चली जाती। अगर वह बच्चों को देखते हुए चोकोबार खरीदता तो वह भी खत्म हो जाती। अब रैम्बो खुद को बदकिस्मत मानने लगा था। लोगों ने उसे कभी ऐसा एहसास नहीं कराया, मगर धीरे धीरे उसे खुद यह एहसास होने लगा। अब रैम्बो अपनी माँ से मिलने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में कदम रखते ही उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी वहाँ की नौकरानी रैम्बो की बुआ को बताती है कि जब भी रैम्बो उसके पास आता है तो ऐसा ही होता है। ये सुनकर रैम्बो का दिल टूट जाता है और उसकी माँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए रैम्बो अपनी माँ को केवल दूर से ही देखता है तो उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है। तो रैम्बो अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मैं सच में बदकिस्मत लड़का हूँ? क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उसकी माँ रैम्बो से कहती है, बेटा एक दिन ये सारी छोटी छोटी परेशानियां टूट कर बिखर जाएंगी और जो तुम चाहते हो वो एक दिन खुद चलकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। इतना कहकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, और तुम्हारे ऊपर भी बारिश होगी। तभी रैम्बो के हाथ रखते ही उसकी माँ की तबीयत काफी सीरियस हो जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखते हुए रैम्बो को यकीन हो गया था कि उसी की वजह से उसकी माँ के साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए रैम्बो के दिमाग में आया कि वह अपनी माँ से जितना दूर जाएगा उसकी माँ के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए वह हर दुकान से कॉल करके अपनी बुआ से पूछने लगता कि माँ की तबीयत अब कैसी है। उसकी बुआ ने बताया कि अब उन्हें होश आ चुका है और अब वह अच्छे से खा पी भी रही है। इसीलिए रैम्बो ने अब मन बना लिया था कि वह अब अपनी माँ से कभी नहीं मिलेगा। अब रैम्बो ने मन बना लिया था कि वो अपनी माँ से दूर ही रहेगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और रैम्बो एक टीन के नीचे खड़ा होता है क्योंकि रैम्बो नहीं चाहता था कि उसकी बदकिस्मती से किसी का बारिश का मजा खराब हो जाए। तभी आसपास के बच्चों ने कहा, हमने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है और वे विनती करते हैं काश ये बारिश बंद हो जाए। उसके दोस्त को रैम्बो की किसी भी बात का विश्वास नहीं होता था, इसलिए जैसे ही रैम्बो बारिश में भीगने के लिए कदम रखता है बारिश एकदम से रुक जाती है। अब उसका दोस्त कहता है, भाई ये तो एक इत्तेफाक की बात है। रात के समय उसका एक और दोस्त कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक चौकोबार खरीद दूं तो तुम मान लोगे कि ये तुम्हारे हाथ पैर और दिमाग में चल रहा है। अब जैसे ही वो चोकोबार लेने जाता है बूढ़े चाचा उससे कहते हैं, सारी चोकोबार खत्म हो चुकी है, आखिरी वाली वो लेकर जा रहे हैं। अब रैम्बो का दोस्त उनसे चोकोबार को छीनकर रैम्बो की ओर लाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त अचानक से गटर में गिर जाता है। फिर भी वो चोकोबार को कुछ नहीं होने देता। जैसे ही वह रैपर को हटाता है तो एक कौवा ठीक उसकी चोकोबार के ऊपर पॉटी कर देता है। रैम्बो कमाने के लिए सुबह कैब का काम और रात को पब में बाउंसर का काम संभालता है। वह पब में हमेशा नीचे की तरफ ही देखता था, लेकिन एक दिन वो एक सुंदर लड़की को देख लेता है। अब रैम्बो जब पब में मौजूद होता है तो वो हमेशा नीचे की ओर ही देखता है। उसके दोस्त को जब भी उससे बात करनी होती है तो वो खुद नीचे लेट जाता है। रैम्बो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि मेरा उनको न देखना ही प्लस पॉइंट है, वरना अगर मैंने उनको देखकर उन्हें पसंद किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी रैम्बो की नजर एक लड़की के पैर पर लगे टैटू पर जाती है। उसी पल उसके पैर पर लगे टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। अगली सुबह हमें एक कनमनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए तैयार हो रही होती है। कनमनी के दो भाई बहन होते हैं जिनमें से एक भाई का दिमाग और बच्चों से काफी कम होता है। मोहल्ले का एक लड़का जब उसे जूस ऑफर करता है तो वो जूस उठाकर उसके मुंह पर मार देता है। तभी बीच में कनमनी आकर उस मोटे लड़के से सॉरी कहने लगती है, लेकिन वो उसे बार बार पागल पागल कहने लगता है। कनमनी उससे कहती है, हाँ मैंने माना कि ये और बच्चों जैसा नहीं है, लेकिन इसका दिल और दिमाग हमसे लाखों गुना साफ है। कनमनी की छोटी बहन उससे कहती है, तुम केवल इसे सॉरी बोल दो, नहीं तो पूरे दिन परेशान रहेगा। वो मोटा लड़का कहता है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। इतने में कनमनी का भाई ही उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जब कनमनी कैब बुक करती है तो इत्तेफाक से वहाँ रैम्बो की ड्यूटी होती है, जिससे रैम्बो को एक और सुंदर लड़की दिखाई देती है। रैम्बो ने जिस लड़की को पब में देखा था असल में उसी लड़की के पैर में टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस चुके थे। रैम्बो ने मान लिया था कि आखिर मेरे देखने के कारण उस लड़की को बेवजह ही कष्ट सहना पड़ा। जाते वक्त रैम्बो उस लड़की को सॉरी कहता है तो लड़की कहती है, सॉरी किस लिए? रैम्बो उसे बताता है, आपको समझ नहीं आएगा पर आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वह लड़की हंसकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रैम्बो को उस लड़की से प्यार हो जाता है तो वह उसके आगे पीछे जाकर उसका खूब ख्याल रखता है। रैम्बो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसका जवाब हमेशा मेम्बी में ही देती है। तब रैम्बो उससे कहता है, तुम हर सवाल का जवाब मेम्बी में ही क्यों देती हो? वह लड़की उससे कहती है, क्योंकि यही एक ऑनेस्ट तरीका है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसीलिए मैं मेम्बी बोलती हूँ। रैम्बो कहता है, आज से मैं तुम्हें मेम्बी कहकर ही बुलाऊंगा। लड़की को भी रैम्बो से प्यार हो चुका था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर के लड़के से हो, लेकिन उस लड़की को रैम्बो जैसा ख्याल रखने वाला पति चाहिए था। दूसरी तरफ जब कनमनी अपनी शादी के लिए लड़के के घर पहुंची तो उन्होंने उसके भाई को जूस ऑफर
ट्रांसफर किया। कनमनी घबरा सी गई कि कहीं यह उस मोटे लड़के की तरह जूस फेंक कर न मार दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। अब रैम्बो का दोस्त आकर उससे कहता है, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड मोबी से बहस होने लगती है और अब वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोबी उस लड़की को एक चाटा लगा देता है। तभी वहाँ रैम्बो आकर उस मोबी का खोपड़ा खोल देता है। दूसरी तरफ कनमनी को डर था कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, लेकिन उसका भाई मुस्कुराकर जूस पीने लगता है, जिससे उनके अंदर जान में जान आती। तभी रिश्तेदार उनसे कहते हैं, शादी के बाद ये दोनों बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ ही रहेंगे। उनकी अपेक्षा थी कि वे अलग घर में रहें, लेकिन कनमनी चाहती थी कि वे उसके साथ उसके घर में ही रहें। इसीलिए वह जगह जगह जाकर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके भाई बहन को साथ रखने और ख्याल रखने के लिए राजी नहीं होता। आखिर में घर लौटते वक्त रैम्बो कनमनी से कहता है, मेरी पहचान में एक हैंडसम लड़का है, आप कहें तो मैं आपकी उससे बात करवाऊं। कनमनी हाँ करती है। रैम्बो उससे कहता है, अगर वो थोड़ा काला और सांवला हुआ तो चलेगा। कनमनी कहती है, हाँ बस ईमानदार होना चाहिए। और वह कहता है, अगर उसके सिक्स पैक नहीं हो तो चलेगा ना। कनमनी फिर कहती है, हाँ पर मुझसे लंबा होना चाहिए। ये जितनी बातें रैम्बो ने कनमनी से कही, ये सब वो अपने आप को देखकर पूछ रहा था, क्योंकि अब रैम्बो को कनमनी से भी प्यार हो चुका। अब रैम्बो पब से निकलने के बाद उस लड़की से खूब बातचीत करता है और उन दोनों के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगता है। तब जाकर रैम्बो को पता चलता है कि उस लड़की का नाम ख्याति। लेकिन एक दिन ख्याति ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड मोबी कुछ गुंडों के साथ उसका पीछा कर रहा है, तो ख्याति गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है और वह सीधा रैम्बो को कॉल लगाकर कहती है कि मोबी कुछ गुंडों के साथ मेरा पीछा कर रहा है। तो रैम्बो उससे कहता है, तुम सेफली घर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ख्याति घर पहुंचकर जल्दी से गेट को बंद करती है, लेकिन तब तक मोबी अपने गुंडों के साथ अंदर आ जाता है। तभी वहाँ रैम्बो की एंट्री होती है, तो मोबी वहाँ से भागने लगता है। वह रैम्बो को धमकी देकर कहता है, तुम हमेशा तो इसके साथ नहीं रहोगे ना, तब मैं बताऊंगा कि आखिर मोहम्मद मोबी कौन है। दूसरी तरफ रैम्बो दिन में कनमनी और रात में ख्याति से मिलता। अब कनमनी हमेशा रैम्बो की ही कैब बुक करती, जिससे रैम्बो और कनमनी दोनों काफी करीब आने लगे। रैम्बो उसके भाई बहन के साथ भी खूब हंसता खेलता, जिसे देखकर कनमनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती। यह देखते हुए कनमनी को भी रैम्बो से प्यार हो चुका था। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने कनमनी के भाई को ब्रांड डी पिला दी, जिसे देखकर कनमनी की आंखों में आंसू आ। अब कुछ लफंगो गुंडों ने कनमनी के भाई को ब्रांड डी पिला दी। तभी वहाँ कनमनी आकर जैसे ही अपने भाई को वहाँ से ले जाने लगती है, उसे पता चलता है कि इन गुंडों ने उसके भाई को ब्रांड डी पिलाई है। यह देखते ही कनमनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह इन गुंडों को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। तभी कनमनी रैम्बो से कहती है, तुम किसी बहुत बड़े गुंडे को जानते हो। इतना सुनकर रैम्बो को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर जाकर एक एक गुंडे को उठाकर पटक पटक कर मारने लगता है। आखिर में रैम्बो उससे कहता है, तुम ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो। तो वह गुंडा कहता है, वो कनमनी मेरे पैसे लौटा देगी तो मैं खुद ये घर खाली कर दूंगा। रैम्बो उससे कहता है, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, तुम बस घर खाली करो। तभी वहाँ कनमनी आकर देखती है कि उसके भाई का बदला रैम्बो ने इनकी धुलाई से ले लिया है। ये सब देखकर वह काफी खुश हो जाती है और वह गुंडा भी कनमनी से कहता है, मेरी तरफ से अपने भाई को सॉरी बोल देना। इतना कहकर रैम्बो उसे छोड़ देता है। अब रैम्बो और कनमनी आपस में खूब समय स्पेंड करने लगते हैं और कनमनी को भी लगने लगा था कि रैम्बो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ रात को जब रैम्बो ख्याति के साथ वक्त बिताता है, तभी रैम्बो के पास कनमनी का कॉल आता है। वह उसे आई लव यू बोलकर फोन काट देती है और तभी ख्याति भी रैम्बो को आई लव यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं से रैम्बो की किस्मत चमकने लगती है। अब रैम्बो को जब कनमनी और ख्याति ने एक ही समय पर आई लव यू कहा, तो रैम्बो की समझो किस्मत ही चमक गई। जो चौकोबार उसने केवल बचपन से दूसरे के हाथों में देखी थी, आज वो चौकोबार उसके हाथों में है, वो भी एक नहीं दो चौकोबार। तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और रैम्बो की बुआ का कॉल आता है। वो रैम्बो को बताती है, तुम्हारी माँ अब जाग गई है और चलने फिरने भी लगी है। रैम्बो को अपनी माँ की कही बात याद आने लगती है कि एक दिन सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार मिलेगा। अब रैम्बो जब बारिश में कदम रखकर आगे बढ़ने लगता है, तो बारिश अब बंद नहीं होती। रैम्बो रोड के बीच में बड़े ही मजे से चौकोबार खाने लगता है। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि रैम्बो अब किसे चुनेगा, क्योंकि रैम्बो के लिए ये दोनों ही किस्मत वाली लड़कियां हैं। इसीलिए रैम्बो काफी दिन तक किसी का भी फोन नहीं उठाता और न ही उनसे मिलता। लेकिन एक दिन मंदिर में ख्याति और कनमनी दोनों मौजूद होते हैं। तभी एक दिया हवा से बुझने ही वाला था कि वे दोनों एक ही समय पर भागकर दिए को बुझने से बचा लेते हैं। उसी समय रैम्बो भी वहाँ गलत मौके पर गलत जगह पहुँच जाता है। तो कनमनी रैम्बो से पूछती है, तुम भला मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? लेकिन रैम्बो किसी भी बात का जवाब न देते हुए भगवान का भक्त बनकर वहाँ से चला जाता है। अब रैम्बो घर पहुंचकर अपने दोस्त से कहता है, मैं दो लड़कियों का एक साथ दिल तोड़ने जा रहा हूँ, इसीलिए ये देखने के लिए मैं जीना नहीं चाहता। तभी रैम्बो का दोस्त उसे एक टीवी रिपोर्टर के पास ले जाता है। वह भी उसकी टू साइडेड लव स्टोरी सुनकर सोच में पड़ जाता है और रैम्बो से कहता है, तुम्हें सबके सामने ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि जैसे तुम सब कुछ भूल गए हो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। इससे तुम किसी एक लड़की को चुनकर उससे प्यार कर सकते हो। लेकिन रैम्बो एकदम सच्चा था। अब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो वह ऐसे दिखाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन रैम्बो कनमनी की ओर देखकर कहता है, तुम कैसी हो कनमनी? ये देखकर सब एक्टिंग करने लगते हैं कि रैम्बो को कनमनी याद है। तभी रैम्बो दूसरी ओर जाकर ख्याति से भी यही कहता है, तुम कैसी हो ख्याति? इसका मतलब था कि रैम्बो ने किसी की भी बात न सुनकर केवल अपने दिल की बात सुनी। तभी वह रिपोर्टर कहता है, आज से जरूरत पड़ने पर मुझे कभी कॉल मत करना और ये बला अब तुम ही संभालो। अब कनमनी रैम्बो से पूछती है, ये लड़की भला कौन है? तो रैम्बो इमोशनल होकर कहता है, मैंने तुम दोनों का दिल तोड़ा है, चाहो तो इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना और मैं इसे एक अच्छा सपना समझकर याद रखूंगा। और तो और मैं तुम्हें जाते हुए देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं मुड़ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पलटता है, वहाँ से कोई भी नहीं जाता। अब वो दोनों एक दूसरे से कहती हैं, मैं क्यों जाऊँ, इसे जाने को कहो, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को सिर्फ रैम्बो ही चाहिए था।
अब रैम्बो को छोड़ने के लिए न तो ख्याति तैयार थी और न ही कनमनी। इसीलिए कनमनी कहती है, रैम्बो हम दोनों तुम्हें आई लव यू कहेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें जिसे आई लव यू कहना होगा तुम उसे बोल देना। उसके बाद वही यहाँ रुकेगी और दूसरी बिना कोई सवाल जवाब किए यहाँ से चली जाएगी। अब वे दोनों एक एक कर रैम्बो को आई लव यू कहती हैं, जिससे रैम्बो दोनों तरफ पिघलने लगता है। अब जब रैम्बो की बारी आती है तो वह चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब कनमनी और ख्याति में 36 का आंकड़ा था कि रैम्बो अब किसे चुनेगा। कनमनी कहती है, रैम्बो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा, तुम्हें पता है ना क्यों। तभी ख्याति कहती है, रैम्बो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही होना चाहिए, तुम जानते हो ना क्यों। कनमनी कहती है, रैम्बो तुमने दिन रात एक करके वो 50 लाख रुपए कहीं से अरेंज किए हैं, उसको चुकाने के लिए हमें एक परिवार की तरह रहना है, भला हम इस लड़की को वहाँ कैसे रहने दे सकते हैं। तभी ख्याति अपने पापा को कॉल लगाकर कहती, पापा मैंने उन 50 लाख रुपयों का एक अच्छा सा घर लिया है। तभी रैम्बो कनमनी को इशारे में बताता है कि ये सारे पैसे ख्याति ने ही मुझे दिए थे। तो कनमनी कहती है, ठीक है तुम हमारे साथ रह सकती हो। तभी कनमनी को उसकी बहन बुलाती है तो ख्याति रैम्बो से कहती है, तुम इसे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि मुझे ख्याति ज्यादा पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर हम कहीं दूर। इतने में वहाँ कनमनी आकर उसकी पूरी टेप रिकॉर्डिंग सुन लेती है। अब ख्याति जो बात रैम्बो से अकेले में कहती है वो बात सुनने के लिए कनमनी रैम्बो की जैकेट से ट्रांसमीटर निकालकर ख्याति की एक एक बात को बड़ी ही आसानी से सुन लेती है। लेकिन दोनों में अभी भी आपसी तनाव कम नहीं हुआ था। इसी वजह से सुबह होते ही दोनों रैम्बो के पास आकर बैठती हैं। तो कनमनी उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें चाय ज्यादा पसंद है इसलिए मैं चाय लाई हूँ। तभी ख्याति कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें कॉफी ज्यादा पसंद है इसलिए मैं कॉफी लाई हूँ। अब रैम्बो बेचारा बीच में फंस चुका था, इसलिए वह एक बाउल में चाय और कॉफी को मिक्स करके बड़े ही अजीब शक्लें बनाकर पीने लगता है। अब रैम्बो बेचारा कहीं भी घूमने जाता तो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को लेकर ही जाता है, फिर चाहे वो बस हो, रेस्टोरेंट हो, बीच का हनीमून हो या शिप का सफर, दोनों रैम्बो के साथ ही रहती। ख्याति और कनमनी के बीच इस बात को लेकर बहस होती थी कि आखिर रैम्बो किसे चुनेगा। तभी एक दिन कनमनी ख्याति को बुलाकर कहती है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं रैम्बो को नहीं छोड़ सकती क्योंकि हमारी रिलेशनशिप वो वाली है। तभी ख्याति पूछती है, वो वाली का मतलब। तो कनमनी उसे झूठा दिलासा देती है, हम दोनों ने शादी कर ली है, जिससे ख्याति रैम्बो को छोड़ दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तभी ख्याति कनमनी को झूठा दिलासा देती है कि रैम्बो ने मेरे साथ वो सब किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, ताकि कनमनी ही रैम्बो को छोड़ दे। अब आगे का तांडव देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। अब कनमनी ख्याति को रैम्बो की लाइफ से जाने को बोल ही रही होती है कि इतने में कनमनी की बहन वहाँ आकर बैठ जाती है तो कनमनी शांत हो जाती है। तभी कनमनी एक बादाम उठाकर ख्याति को समझाती है कि एक आदमी और औरत के बीच बादाम बहुत बड़ी चीज होती है। बादाम से मतलब उनका शादी से था, क्योंकि उसकी बहन को कुछ पता न चले, इसीलिए वे दोनों डबल मीनिंग में बात कर रहे थे। तभी ख्याति पिस्ता उठाकर कहती है, नहीं कनमनी, पिस्ता का मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस करना और ये मेरी लाइफ में हो चुका है। तभी कनमनी कहती है, आने दो रैम्बो को, अब उसी से बात करूंगी। अब रैम्बो के घर लौटने पर दोनों रैम्बो को ही घूर कर देखती। तभी ख्याति उससे पूछती है, क्या तुमने उससे शादी की। उसी पल कनमनी उसे कहती है, क्या तुमने उसके साथ वो सब किया। तभी रैम्बो कहता है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, मैं तो केवल तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। अब रैम्बो की नजर काजू और पिस्ता की ओर जाती है तो रैम्बो सोचने लगता है कि क्या उठाऊं। अब रैम्बो बादाम उठाने ही वाला होता है कि इतने में वो पिस्ता की मुट्ठी भर लेता है और कनमनी से पूछता है, क्या तुम पिस्ता खाओगी। लेकिन कनमनी चिढ़ के मारे मना कर देती है। तो रैम्बो उससे पूछता है, आज तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों हो। तभी ख्याति आकर कहती है, चलो मैं ही ले लेती हूँ। तभी कनमनी गुस्से में उस पिस्ते को उछाल कर अपने पैरों से मसल देती है। आगे और जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। कनमनी ने जब गुस्से में आकर पिस्ते को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया तो रैम्बो मन ही मन कहने लगा, आज के बाद पिस्ते का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो ये मुझे भी कुचल देगी। अब उसका दोस्त उसकी बुआ को कॉल करके बताता है कि रैम्बो के घर पर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है। वह सोच रहा था कि 1 लीटर पेट्रोल से 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह बीच में ही अटक जाएगा। अब वह किसी एक से शादी करेगा और दूसरी वाली को छोड़ देगा। अब ख्याति और कनमनी के साथ रहने से उनमें 36 का आंकड़ा कम होने लगता है और वे दोनों साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। कनमनी भी ख्याति के इस बदले हुए नजरिए से काफी खुश थी। दूसरी तरफ उसका दोस्त रैम्बो की बुआ को बताता है, शादी तो जरूर होगी पर सिंगल या डबल ये पता नहीं। तभी एक दिन ख्याति और कनमनी को रास्ते में एक लफंगा लड़का मिलता है। वे दोनों उसे पहचान लेती हैं क्योंकि उन्होंने ही रैम्बो से कहा था, तुम्हें भूलने का नाटक करना है और यह दिखाना है कि मुझे भूलने की बीमारी है। लेकिन ख्याति और कनमनी उस पर पेट्रोल छिड़क कर उससे सारा सच उगलवा लेती है। तब वह लड़का दोनों लड़कियों को बताता है, ये जो भी ड्रामा हुआ ये सब नकली था। सच पता लगने पर कनमनी और ख्याति रैम्बो को छोड़ देती है, जिससे रैम्बो की किस्मत बिगड़ने लगती है और उसका दोस्त आकर बताता है कि रैम्बो तुम्हारी माँ की तबीयत सीरियस है। आगे और जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर। अब कनमनी और ख्याति दोनों को जब पता चलता है कि ये सब रैम्बो ने जो भी नाटक किया वह सब केवल एकदम नकली है तो कनमनी और ख्याति उसे छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और उसे घर से बाहर निकलने को बोलते हैं। तभी से रैम्बो की किस्मत बिगड़ने लगती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि रैम्बो तुम्हारी माँ की तबीयत काफी सीरियस है। अब रैम्बो का दोस्त कनमनी और ख्याति से कहता है, रैम्बो तुम दोनों को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह अपनी जान देने तक को तैयार था, लेकिन मैंने ही उसे सब करने को कहा जिससे रैम्बो और उसकी माँ खुश रह सके। और वह आखिर में कहता है, तुम लास्ट बार उसका साथ दे दो, फिर चाहे ब्रेकअप दोबारा कंटिन्यू कर लेना। अब वे तीनों रैम्बो की माँ के यहाँ जाने लगते हैं। घर पहुँचने पर रैम्बो कनमनी और ख्याति से हाथ जोड़कर कहने लगता है, मेरी माँ के पास जाना मेरा माइनस है, इसीलिए मुझे उनसे दूर ही रहने दो। लेकिन कनमनी और ख्याति के जबरदस्ती करने पर जैसे ही रैम्बो अपनी माँ के सिर पर हाथ रखता है उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। रैम्बो जोर से चिल्ला चिल्ला कर माँ माँ कहने लगता है और उन दोनों से कहता है, मैंने कहा था मेरा उनसे दूर रहना ही ठीक है, लेकिन तुम नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। तभी अचानक उसकी माँ को होश आने लगता है, मानो कोई चमत्कार हो और उसकी माँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। आगे और जानने के लिए कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दो। अब रैम्बो की माँ को होश आने के बाद जब कनमनी उसकी माँ से मिलती है तो उसकी माँ उससे कहती है, तुम रैम्बो से प्यार करती हो ना, तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहकर उसकी माँ उससे अपनी कसम खिलवा लेती
देती है कि वह रैम्बो का हमेशा ख्याल रखेगी। अब कनमनी बाहर निकल कर आती है तो ख्याति उससे पूछती है, तुम कहाँ गई थी? कनमनी जवाब देती है, मैं रैम्बो की माँ का आशीर्वाद लेने गई थी। यह सुनकर ख्याति भी रैम्बो की माँ के पास आशीर्वाद लेने चली जाती है। वहाँ रैम्बो की माँ सेम टू सेम ख्याति को भी अपनी कसम दिलवा देती है। फिर भी ख्याति और कनमनी रैम्बो को छोड़कर चली जाती है। रैम्बो उनके जाने से काफी अकेला महसूस करने लगता है और बहुत मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ कनमनी और ख्याति भी रैम्बो के प्यार को आसानी से भुला नहीं पा रही होती। लेकिन एक दिन रैम्बो के घर वाले ख्याति के घर रैम्बो के साथ शादी करने के लिए उसे मनाने आते हैं ताकि उनके परिवार पर लगा श्राप टूट जाए। ख्याति मान जाती है और रैम्बो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ कनमनी की एंट्री होती है। फिर से उनमें 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। रैम्बो उनसे कहता है, शादी करूंगा तो मैं तुम दोनों से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। यह सुनकर वे दोनों उसका कीमा बनाने लगती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। अब रैम्बो कनमनी और ख्याति दोनों से ही शादी करना चाहता था क्योंकि उन दोनों की वजह से ही रैम्बो की जिंदगी खुशहाल हो पाई थी। उसकी माँ की इच्छा भी यही थी कि रैम्बो की शादी हो जाए। आखिर में रैम्बो कहता है, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार और मेरी माँ के लिए यह शादी कर लो, जिससे मुझे दो चीजें मिलेंगी। एक तो मेरे परिवार पर लगा यह श्राप टूट जाएगा और दूसरा मेरी बुआ और चाचा की हंसी खुशी शादी हो जाएगी। और उसके बाद फिर चाहे तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी ख्याति कहती है, ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ और जाकर शादी की तैयारियां शुरू करो। फिर कुछ भी हो, मैं शादी में जरूर आऊंगी। तभी कनमनी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। उनके परिवार के सभी सदस्य छुपकर इनकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और बाहर निकलकर रैम्बो को गले लगाने लगते हैं। अब रैम्बो की बुआ पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है कि आज हमारे घर में रैम्बो की शादी है। इसी के साथ रैम्बो की कनमनी और ख्याति दोनों से हंसी खुशी शादी हो जाती है। वे साथ मिलकर रहने लगते हैं और रैम्बो की माँ भी यह देखकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।